हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज एक बहुत चर्चित बात पे हम बात करने जा रहे हैं और टॉपिक ये है कि जब भी बच्चा ज्यादा मोबाइल वगैरह यूज करता है तो हम उसको डांटते हैं कि ज्यादा मोबाइल यूज करेगा तो आंख को नुकसान होगा या आंख के नंबर आ जाएंगे। तो क्या ये बात सही है या सिर्फ हम बच्चे को डराने के लिए बात बोलते हैं? और इसका आंसर हम लेंगे डॉक्टर पार्थ राणा सर से, जो यहाँ नेत्रालय हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, जो अम्बावाड़ी एरिया है, वहाँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब ये ऐसी हॉस्पिटल है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ आओगे तो यहाँ से डायग्नोसिस से लेके उसके ट्रीटमेंट या तो ऑपरेशन तक की सारी सुविधा एक ही रूप के अंदर आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर पार्थ राणा हमारे साथ है, जो यहाँ के मेडिकल डायरेक्टर है। वो हमें बताएंगे कि क्या ये सच बात है कि सिर्फ डराने के लिए हम बोलते हैं। नमस्कार। बहुत अच्छा टॉपिक जो है आज आपने लिया हुआ है और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनके भी यही सेम क्वेश्चन है हमसे। सो डेफिनेटली कंटिन्यूअस जब मोबाइल का यूज होता है, जब हम नियर विजन जो है उसका बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस यूज करते जाते हैं, तो डेफिनेटली जो नंबर आने के, जो माइनस नंबर आने के चांसेस होता है वो बढ़ते जाते हैं। रूटीन डे टू डे यूज में या जो रूटीन जो बच्चा पढ़ता लिखता है उसमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है, बट डेफिनेटली जो बच्चा कंटिन्यूअस जो मोबाइल का यूज कर रहा है, नियर विजन ही कर रहा है, उसका यूज करे जा रहा है, आउटसाइड में जो मतलब बच्चे खेलने जाते हैं, जो बाहर धूप में जो खेलने जाते हैं, वो आजकल कोरोना के बाद बहुत कम हो गया है और इसकी वजह से जो माइनस नंबर बढ़ने के जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप तो जो पढ़ते हैं वो बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। मैं तो ये भी देखा है कि मेरी क्लिनिक में भी जब पेशेंट आते हैं, माँ बात कर रही है और बच्चा अगर उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो बच्चे को, छोटा बच्चे मतलब 1 साल की या 2 साल की उम्र के बच्चे को भी वो मोबाइल दे देते हैं। और उससे अपोजिट बात करें तो जो बड़े लोग हैं, जिन IT के लोग खास करके, कि जिनको कंप्यूटर के सामने बैठा रहना पड़ता है, तो बच्चों से लेके बड़े तक किस तरह से आंख को डैमेज करते हैं? सिर्फ नजदीक के नंबर आते हैं कि आंख को और कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है या नुकसान होता है? इसके लिए मैं आपको एक डिजिटल जनरेशन वर्ड जो है वो समझाना चाहता हूँ। डिजिटल जनरेशन वर्ड जो है वो कोरोना के पहले की बात, जो मैं आज से 5-7 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं, तब हम डिजिटल जनरेशन में उन लोगों को मानते थे कि जो 10-12 साल के बच्चे हैं, जो आज मोबाइल के अंदर जो है गेम्स खेलते हैं या फिर जो टीवी में कार्टून वगैरह के लिए स्क्रीन यूज करते हैं, या जब तक मतलब 40-50 की एज तक के लोग, जिन लोगों को कंप्यूटर यूज करना पड़ रहा है किसी ना किसी काम की वजह से, या तो फिर मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप या कोई और सोशल मीडिया जो ऐप जो है वो यूज करता है, तो वो जो एज थी वो लगभग 12-15 साल से शुरू होके 40 या मैक्सिमम 50 इयर्स तक की एज के लोग जो थे वो डिजिटल जनरेशन के अंदर आते हैं। पर कोरोना के बाद की अगर मैं बात आपको बताऊं तो वो कैसे है कि अभी आजकल जो है, आपने जो बताया वैसे काफी छोटे बच्चे हैं, जो 6-8 महीने का बच्चा है, जो मुश्किल से अभी मतलब उसको मम्मी पापा भी उसको बोलना नहीं आ रहा है, जिसका विजन जो है अभी स्टेबल नहीं है, ऐसे बच्चे को भी रुलाने से चुप कराने के लिए मम्मी पापा जो है उनके आगे मोबाइल रख देता है। आज जो बच्चा मुश्किल से जो खड़ा हुआ है, मतलब वो जो 1.5 साल की एज है, जब बच्चे ने थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू किया है, पर अब वो चले फिरे नहीं, इधर उधर उसको कुछ चोट नहीं लग जाए तो एक कोने में बैठा रहे, तो उसके लिए उसके मम्मी पापा उसको मोबाइल फोन दे देते हैं ताकि उनको फुर्सत मिलती रहे। उसके जो मदर फादर है वो खुद अपना काम करने के लिए, अपने मोबाइल में देखने के लिए, बच्चा कहीं घूमे नहीं, कहीं चोट नहीं लग जाए, उस वजह से उसको मोबाइल दे देता है। बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी आदत डाल दी गई है कि उनको खाना खिलाना है तो मोबाइल दिखाना ही है और उसके बाद ही उसको खाना खिलाना है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कितना खा रहा है, उसको मोबाइल की स्क्रीन देखने की लालच की वजह से बच्चा खाए ही जा रहा है। वो बच्चे का वेट बढ़ रहा है अननेसेसरी तरीके से, गलत तरीके से उसका वेट बढ़े जा रहा है।
और लोग ये सोचते हैं कि नहीं इसकी वजह से बच्चे ने खाना खाया, बच्चे का वेट बढ़ा, और ये अच्छी बात है, वो अच्छी नहीं है। उससे बड़े बच्चे जो है, जो जिन लोगों को आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आ गई हैं, उनके लिए भी कंपलसरी हो गया है स्क्रीन देखना। जो बाकी के बड़े लोग हैं उन लोगों के लिए भी आजकल जो पहले मीटिंग्स जो पर्सनली हुआ करती थी, अब वो मीटिंग सारी जो है वो स्क्रीन में हो रही है, तो उनको भी मोबाइल यूज करना पड़ रहा है। जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो पहले भजन वगैरह में या मंदिर वगैरह में फिजिकली जाया करते थे, वो कोरोना के बाद वो लोग भी डरे हुए हैं, वो जल्दी से किसी मोबाइल और किसी गार्डन में या फिर किसी मंदिर में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी अपने जो भजन वगैरह सुनने के लिए जो है वो मोबाइल का ही सहारा ले रहे हैं। तो आज की जो डिजिटल जनरेशन जो है, वो लगभग 4-5 महीने का जो बच्चा है वहां से लेके 80-90 साल तक के जो लोग हैं, हर कोई वो डिजिटल जनरेशन के अंदर आ गया है। और इसी वजह से डिजिटल स्ट्रेन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। और डिजिटल स्ट्रेन अगर बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे होता है तो वो आंखों के ऊपर होता है, क्योंकि वो स्क्रीन देखने के लिए हमें आंखों का ही यूज करना पड़ता है। तो जब हम आंखें यूज करते हैं बहुत ज्यादा, तो नुकसान भी आंखों पे ही सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चे से लेके बड़े तक आपको नुकसान होता है स्क्रीन की वजह से। मैं तो ये बोलूंगा कि इवन बच्चे के ब्रेन तक भी उसके जो वेव्स है वो शायद नुकसान पहुंचाते होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये जो आदत हो गई है, या तो जो यूज है वो तो जरूरी है, उसको कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई तरीका है आपके पास कि जिससे नुकसान जो है वो नुकसान तो होने वाला है, लेकिन उसको हम मिनिमाइज कर सके? ऐसा कोई तरीका है आपके पास? या तो रेगुलर कोई ऐसे आई ड्रॉप्स या कोई एक्सरसाइज या कोई भी आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जिससे जिसको यूज करना पड़ता है लेकिन वो उसको नुकसान नहीं करे? सबसे पहली चीज कि जो मोबाइल यूज करते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं 20-20-20। मतलब हर 20 मिनट जब आप कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कोई भी स्क्रीन आपने यूज कर ली, 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर की चीज को देखना है, जिससे आंख के अंदर मसल्स होते हैं जिसे सीलियरी मसल्स कहते हैं, तो उन मसल्स को रिलैक्सेशन मिलती है, उनको थोड़ा आराम मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी काम करने की क्षमता जो होती है वो लंबे समय तक बढ़ जाती है। दूसरी चीज ब्लिंकिंग हम जो है ना वो नहीं करते कोई भी स्क्रीन देखते हुए। उसका कारण क्या होता है कि हमारे सामने जो वीडियो चल रहा है, जिसे हम चलचित्र कहते हैं, चलचित्र क्यों कहते हैं कि वो चित्र चलता रहता है, तो वो जो चित्र चल रहा है हमारे सामने वो इतना अट्रैक्टिव होता है हमारे दिमाग के लिए कि हम ब्लिंकिंग करना भूल जाते हैं। जो कहते हैं ना कि ये आंखें फाड़ के क्या देख रहा है, तो वो क्यों, कोई आंखें फाड़ के क्यों ऐसे देख रहा होता है, वो कंटिन्यूअस बिना पलक झपकाए हुए क्यों देख रहा है, क्योंकि उसके आगे वाला जो पिक्चर आने वाला है ना वो हमारे दिमाग के लिए इतना ज्यादा एक्साइटिंग होता है कि वो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जब हम ब्लिंकिंग टाइम टू टाइम नहीं करते हैं, तो आंख के ऊपर एक आंसू का लेयर बना हुआ है, वो आंसू का लेयर सूख जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी ब्लिंक करते हैं तो आंख के ऊपर यहाँ पे कुछ ग्रंथियां होती है जिसे लैक्रिमल ग्लैंड्स कहते हैं। हमारे ब्लिंक करने के साथ ही वो ग्रंथि जो है उसमें प्रेशर आता है और उसके अंदर से जो लैक्रिमल मतलब जो आंसू जो होता है उसका एक पतला सा लेयर आके आंख के ऊपर बिछ जाता है, जिससे आंख गिली रहती है। मतलब हमने ब्लिंकिंग करना छोड़ दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो ग्रंथि जो है उसको जो स्क्वीज होने की जरूरत थी वो स्क्वीज नहीं हो पा रही टाइम पे। ऊपर से आंख हमारी जो है सीधी हवा के कांटेक्ट में, आंख हवा के कांटेक्ट में, इसी वजह से वो अपना मॉइस्चर जो है वो धीरे धीरे करके वो हवा के अंदर गंवाते जाते हैं। तो उस वजह से आंख के ऊपर का लेयर पूरा ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई आई के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके आगे एक और चीज है कि हमें स्क्रीन जो कैसे यूज करनी है ना वो कोई नहीं सिखाता। आज आपको YouTube कैसे चलाना है वो आपको किसी ने सिखा दिया, आपको WhatsApp कैसे चलाना है वो आपको किसी ने सिखा दिया, पर आपको कोई ये नहीं बताता कि आपको ये जो स्क्रीन जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये सारे वीडियो या आपका जो काम कर रहा है अब इस स्क्रीन को कैसे यूज करना है। इसकी वजह से भी काफी ज्यादा परेशानियां होती है। नॉर्मली जो हमें स्क्रीन यूज करनी चाहिए उसके कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं। जैसे ये मोबाइल की मेरी स्क्रीन है, तो जब मैं मोबाइल को देख रहा हूं तो मोबाइल को स्ट्रेट नहीं रखना है,
उसको थोड़ा सा टिल्टेड रखना है। उसके जो ऊपर वाली जो लाइन है, स्क्रीन पे जो ऊपर वाली लाइन है, वो आंख के एग्जैक्ट सेंटर वाले लेवल पे आए, उस तरीके से मोबाइल को रखना। और साथ में मोबाइल की जो ब्राइटनेस है, कुछ लोग बहुत लो रखते हैं अपनी बैटरी बचाने के लिए, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ब्राइट स्क्रीन रखने की आदत होती है। ये सारी चीजें परेशान करती है। इसीलिए क्या होता है कि एवरेज जो आपके सराउंडिंग में एम्बिएंट लाइट है, उसके हिसाब से आपको मोबाइल की लाइट रखनी चाहिए। अगर आप मुझे पूछे कि मतलब मोबाइल के अंदर क्या सेटिंग करने चाहिए, तो उसको लगभग 50 to 60% पे आपको जो है ब्राइटनेस रखनी है। और आजकल हर मोबाइल में एक ऑटो मोड होता है, ऑटो ब्राइटनेस, वो ऑटो ब्राइटनेस जो है उसको एक्टिवेट कर देना है। तो सराउंडिंग लाइट के हिसाब से आपका मोबाइल अपने आप ही जो ब्राइटनेस है उसको एडजस्ट कर लेगा, जिससे आपके आंख पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। और कभी भी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं या कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, हमेशा याद रखना है बीच बीच में ब्लिंकिंग करते रहना है, और हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का आपको गैप लेना कंपलसरी है। नहीं करेंगे तो कोई और एक्सरसाइज या कोई और दवाई जो है इसके अंदर मदद करने वाली नहीं। जो आपने बात बताई 20-20-20 की, वो बहुत यूजफुल है। और कई बार हम अपने बैकएक वाले वगैरह पेशेंट है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस वाले पेशेंट है, उनको भी हम बोलते हैं कि आप कुछ कुछ समय पे आप खड़े हो जाइए, या तो आप आपके रूम में थोड़ा घूम लीजिए, या तो मोबाइल वगैरह है तो आप खड़े होकर बात कर लीजिए। तो कहीं पर भी जो मसल्स की एक्सरसाइज है वो बहुत जरूरी है। तो ये बात हुई कि मोबाइल यूज से और किस तरह से मोबाइल को यूज करना चाहिए ताकि आपकी ड्राई आई नहीं हो। लेकिन ड्राई आई सिर्फ मोबाइल यूज करने से नहीं होता है, लेकिन कुछ डिजीज ऐसे होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज, उसमें भी होता है, या तो जो मेनोपॉज वगैरह होता है उसकी वजह से भी होता है, या तो किसी को नेचुरली टीयर्स बनना कम हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें? और जो बाजार में आई के टीयर ड्रॉप्स यूज होते हैं, वो क्या सच में इतने यूजफुल है? और लास्ट में साथ में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको ड्राई आई है, लेकिन उसके आंख में से तो पानी आता है, तो वो कैसे हो सकता है? अगर टीयर्स बनते हैं, पानी निकलता है, तो भी वो उसको ड्राई आई बोलते हैं। तो मैंने एक साथ सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। डॉक्टर साहब प्लीज आप उसका आंसर दीजिए। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे हैं। जो सबसे पहले आपने पूछा कि मतलब ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं बहुत सारे, उसके अंदर ड्राई होती है, तो ऑब्वियसली जिस तरीके से बाकी घुटनों वगैरह में या कमर वगैरह में जो दर्द जो शुरू होता है, रोमेटॉइड डिजीज है या बाकी ऐसे डिजीज है, तो उन सब में ड्राई के चांसेस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वही सेम तरीके से जैसे बाकी सब जगह पे बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, सेम तरीके से आंख का जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो भी काम करना कम कर देता है, और उसकी वजह से ड्राई उसमें बढ़ जाता है। सेकेंडरी चीज जो आपने बताई कि वाटरिंग, कि बहुत सारे लोगों को वाटरिंग हो रही है और फिर डॉक्टर कहते हैं उनको ड्राई है, तो अब समझ में नहीं आता कि आंख में से इतना ज्यादा पानी तो बन रहा है, तो ये ड्राई कैसे हुआ? अब बॉडी का खुद का सिस्टम है जो क्या करता है कि जब आंख सूख जाती है, आंख के ऊपर का लेयर सूख जाता है, तो वो बॉडी रिस्पॉन्स के हिसाब से बहुत ज्यादा पानी एकदम से बनाना शुरू करती है, और वो गश ऑफ वाटर आता है। तो वो जो गश ऑफ वाटर आया, तो वो जो है पूरा ड्रेन नॉर्मली नहीं हो पाता, और उस वजह से वो आंसू बाहर आना शुरू हो जाते हैं और उसमें वाटरिंग शुरू हो जाती है। तो वो एक्चुअली ड्राई का रिस्पॉन्स है जो बॉडी दे रही है, और जिसकी वजह से वाटरिंग हो रही है। तो एक्चुअली वो जो वाटरिंग हुई वो नॉर्मल आंसू नहीं थे। नॉर्मल जो आंख के ऊपर के जो आंसू जैसे बनते हैं वो वैसे नहीं थे, और वो बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, और इस वजह से वो निकलता हुआ निकलता है। एक और चीज जो आपने अभी पूछी कि टीयर सब्स्टिट्यूट जो ड्रॉप्स आते हैं वो कैसे यूज करने चाहिए, वो इफेक्टिव होते हैं नहीं। ऑब्वियसली जिन लोगों को बेसिक जो ड्राई होती है उन लोगों को टीयर सब्स्टिट्यूट हम देते हैं, पर ये टीयर सब्स्टिट्यूट देने से पहले हम नॉर्मली ड्राई का चेकअप करते हैं कि ड्राई कौन से लेवल की। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो कुछ भी परेशानी होती है आस पड़ोस के मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, वहां से दवाई खरीदते हैं और सीधा यूज करना शुरू कर देते हैं। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं डॉक्टर के पास जाके खर्चा क्यों करना, मेडिकल स्टोर वाला भी तो यही दवाई दे देगा। पर ऐसे नहीं होता। मेडिकल स्टोर में जो बंदा आज बैठा है, जो फार्मासिस्ट बैठा है, वो बहुत बार ट्रेंड नहीं होता है।
वो आपको बड़े बड़े सिम्टम जो आपके समझ के वो आपको कुछ दवाई दे सकता है, पर इसकी वजह से कभी कभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हो रही होती है वो और बढ़ जाती है और आगे की जो ट्रीटमेंट है वो काफी लंबी हो जाती है। सो इसी वजह से हम बहुत बार पेशेंट्स को मना करते हैं कि आपको खुद से दवाई फार्मेसी स्टोर में जाके नहीं लानी चाहिए। टीयर सब्स्टिट्यूट ड्रॉप्स जो होते हैं वो बेसिक स्टार्टिंग वाली ड्राई होती है, उसमें हेल्प करते हैं। हम नॉर्मली जब भी हमारे पास पेशेंट आता है ड्राई का तो हम मेजर करते हैं उसको कितनी ड्राई है और उस हिसाब से उसके ड्रॉप शुरू करके उसके आगे फॉलोअप में वापस चेक करते हैं। कुछ लोगों को बेसिक ड्रॉप से जब वो ठीक नहीं होता है तो हम उसके साथ और एडवांस लेवल के जो टीयर सब्स्टिट्यूट होते हैं वो देते हैं। जिनको उससे भी ठीक नहीं होता है तो उनके लिए हम स्पेशल तरीके के शेक आते हैं। वो शेक जो आंख की यहाँ ऊपर मैंने जो बताई वो लैक्रिमल ग्लैंड्स और साथ में यहाँ जो पलक के अंदर मेमोबियन ग्लैंड्स होती है जो आंसू का जो लेयर है उसके ऊपर एक ऑयल का लेयर बनाती है। ये दोनों ही लेयर्स जो है उनको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं वो शेक, और वो शेक से भी हम बहुत सारे लोगों को मदद कर सकते हैं। तो कौन से पेशेंट को कौन से तरीके की ट्रीटमेंट चाहिए वो हम चेक करके फिर जुडिशियली हम ट्रीटमेंट देते हैं। और जब आप खुद से जाके फार्मेसी स्टोर से दवाई लाके ट्रीटमेंट करने का ट्राई करते हैं तो आप जो है चीजें कॉम्प्लिकेट करके फिर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और फिर सिंपल चीजों से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्टली किसी फार्मेसी स्टोर से जाके कोई अपने हिसाब से दवाई नहीं लाए, ढंग से डॉक्टर के पास आके चेक करा के ही ट्रीटमेंट करें, उसमें आपका फायदा होगा। आजकल मोस्टली जब हम सारे लोगों को देखते हैं तो जब मैंने बोला कि 2020 रूल का आप यूज करिए और आप ब्रेक लीजिए, तो अभी जस्ट कुछ दिन पहले मेरे एक पेशेंट की बात थी जब उनको मैंने समझाया था, उन्होंने कहा सर मैं अब हर 20 मिनट में ब्रेक लेता हूँ। अब वो जब अपनी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं अपने जब ऑफिस के अंदर तो वो हर 20 मिनट के बाद ब्रेक लेते हैं। तो वो ब्रेक लेके क्या कर रहे थे कि वो अपनी एक जो स्क्रीन है जो सामने कंप्यूटर की वो स्क्रीन से निकल के मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन से वो जब निकल रहे थे और जब वो घर जा रहे थे तो रास्ते में जाते वक्त वो अपने गाड़ी की स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। रास्ते में जब मतलब रास्ते से वो घर पे पहुंचे, घर पे पहुंच के तुरंत ही उन्होंने जो अपनी टीवी की स्क्रीन है उस पे उन्होंने ब्रेक लिया है, और टीवी की स्क्रीन से जब मतलब वो खाना वाना निपटा के सब वो रात को सोने गए तो वो वापस मोबाइल की स्क्रीन पे गए। उन्होंने जो भी ब्रेक लिए थे वो एक स्क्रीन से छोड़ के दूसरी स्क्रीन के ऊपर लिए थे और फिर वो कह रहे थे कि उनकी ड्राई कम नहीं हो। इसके अंदर मैं नहीं, इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर जो है उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल हम जो ब्रेक लेते हैं वो एक स्क्रीन से छोड़ के दूसरी स्क्रीन की तरफ चले जाते हैं। हम जो पर्सन टू पर्सन आजकल जो बात करने की जो हमारी कला है, जो हमारी आर्ट थी कि जिसमें हम आंखों में आंखें डाल के दूसरों लोगों से बात करने की जो बात थी वो सारी चली गई। आज एक ही ऑफिस में बैठ के एक बंदा दूसरे बंदे से वीडियो कॉल कर रहा है या तो फोन पे बात करके वो कर रहा है, पर वो खड़े होके वहां तक जाके उससे आमने सामने बात करने की जो मतलब एक खुद की जो चाहत होती है उसको वो दबा देता है, वो नहीं जाता है। और जो ये आलस बढ़ रही है और जो स्क्रीन का यूजेज बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा हमें नुकसान कर रहा है, और एक स्क्रीन से ब्रेक लेके दूसरे स्क्रीन पे जाना ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी आप 2020 के हिसाब से आप जब ब्रेक ले रहे हैं तो आपको बाहर जाके और कुछ काम करना है या ऑफिस में खड़े होके आपको जाके पानी लेके आनी है, कॉफी लेके आना है, पर आपको दूसरी स्क्रीन की तरफ नहीं जाना। और दूसरी खास चीज होती है आजकल जो जब हमें जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ऑफिस में, सबको ये होता है कि मेरे मुंह पे सीधी हवा आनी चाहिए। एसी की हवा जो होती है नॉर्मली वो ड्राई होती है, तो ड्राई हवा की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी कम है, तो वो जैसे सीधे फेस पे आ रही है, सीधे आंख पे आ रही है, तो आंख सीधा हवा के कांटेक्ट में आ रही है और आंख के ऊपर का आंसू का लेयर है ना बहुत जल्दी से सूख जाता है। तो एसी की वजह से भी बहुत सारे लोगों को आजकल ड्राई आई होती है। इवन हम गाड़ी में जब जाते हैं, जब गाड़ी बहुत गर्म है तो हम यही करते हैं कि सीधा एसी का फ्लो अपने मुंह की तरफ कर देते हैं, तो इसकी वजह से ड्राई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए एसी का फ्लो भी डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं रखना चाहिए। और आजकल जो सबको आदत है रात को सोने के पहले मोबाइल यूज करने की, सर ने जो बताया कि मतलब जो स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का और बाकी जो स्पाइन के इश्यूज हैं वो भी बहुत सारे लोगों को बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सोते के वक्त हमारा पोस्चर सही नहीं है और हम अंधेरा करके फिर मोबाइल को यूज कर रहे हैं। अंधेरा करके मोबाइल को यूज करने की वजह से आंख में स्ट्रेन भी ज्यादा आता है और हमारा पोस्चर सही नहीं होने की वजह से स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम्स भी
बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए रात को सोते वक्त जो है मोबाइल यूज करने की आदत भी टालनी चाहिए। मोबाइल आपको यूज करना है तो सोने से पहले लाइट जला के अच्छे से बैठ के मोबाइल आप अपना काम कर लीजिए, और फिर सोते वक्त मोबाइल को अपने पलंग से दूर रख के लाइट ऑफ करके फिर ढंग से सोना है। और हो सके तो अलार्म्स, मैंने कुछ जगह पे सुना भी था और मैंने खुद भी मतलब ये चीज ट्राई करी कि मतलब मोबाइल के अंदर जो हमें अलार्म रखने की आदत है वो काफी खराब है। हो सके तो नॉर्मल जो एनालॉग क्लॉक्स हैं जिसके अंदर अलार्म है वो लगा के बेड के साइड में रखना चाहिए, जिससे हम सुबह उठते ही तुरंत मोबाइल के ऊपर वापस नहीं लगते। तो ये हम अभी डिजिटल दुनिया में हैं, तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उससे हम वाकिफ हुए हैं। मैं भी नेत्रालय हॉस्पिटल जो एक अहमदाबाद गुजरात का गर्व लेने जैसी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, और उसके मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पार्थ राणा से हमने बात किया और उन्होंने अपना टाइम देके ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, मैं आशा करता हूँ कि सबके लिए यूजफुल होगा। और मैं डॉक्टर पार्थ राणा सर का खूब खूब आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।